91% फीमेल्स को बड़ा शौक होता है कि वो अपने आप को मॉडल्स की बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो कि चाहती हैं कि उनकी लुक भी मॉडल लुक हो, जो कि अक्सर नामुमकिन। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मुझे देखने और सुनने वालों को ज़ोया का सलाम। वेलकम है आप सबको मेरे चैनल ज़ोया's डायरी के ऊपर। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा शाद और आबाद रखे। तो जनाब, आज का जो टॉपिक है, मैंने कल थोड़ा-सा आपको हिंट दिया था कि हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो मॉडल्स हैं वो ब्यूटी का स्टैंडर्ड है, अगर है तो कितना ब्यूटी स्टैंडर्ड को वो फ़ॉलो करती हैं। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊँ, एक रिसर्च से पता चला है कि 91% फीमेल ऐसी हैं जो कि अब बहुत ज़्यादा कंसर्न होती हैं अपनी बॉडी के हवाले से कि मतलब वो अच्छी लगें, वो स्लिम हो, वो ट्रिम हो, वो थिन हो, इसके अलावा उनका रंग गोरा हो और उसके साथ-साथ वो टॉल भी हों। क्योंकि हमारे यहाँ मॉडलिंग का जो स्टैंडर्ड है, जो पैरामीटर है, वो यही है कि जो लड़की टॉल है, दिखने में थोड़ी अच्छी है, स्लिम है और अगर गोरी है तो फिर वो मॉडल बन सकती है। आपने ये भी देखा होगा कि हमारे यहाँ बहुत सारी एक्ट्रेस जो हैं वो हमें मॉडलिंग करती हुई भी नज़र आती हैं, या फिर बहुत सारी मॉडल्स जो हैं वो हमें एक्टिंग करती हुई नज़र आती हैं। अब इसका सिलसिला क्या है, देखें पाकिस्तान में जो फ़ैशन इंडस्ट्री है ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो कर रही है, ठीक है? और यहाँ जी जो फ़ैशन इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है इंटरनेशनल फ़ैशन इंडस्ट्री से, जैसे कि इंडिया से, जैसा कि बॉलीवुड और हॉलीवुड है। अब उनकी जो मॉडलिंग है या उनकी जो मॉडल्स हैं, उनको शायद हम कॉम्पीट तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें फ़ॉलो करनी पड़ती हैं। और मुझे इस चीज़ का मैं बड़ा शिद्दत से मतलब मैं रिसर्च करती हूँ इस चीज़ पे, और मैंने ये चीज़ देखी है कि ज़रा-सी भी हम अगर मोटा होना शुरू हो जाएँ, तो हम मिरर के सामने खड़े होके अपने आप को डिफरेंट एंगल से देख रहे होते हैं कि जनाब हम कहाँ से मोटे हैं और कितना वेट हमने गेन किया है। फिर उसी के अकॉर्डिंगली हम फिर डाइट भी करते हैं, हम फिर अपनी केयर भी करते हैं और फिर हम अपने आप को शेप में भी लाने की कोशिश करते हैं। तो एक तो ये एक बड़ा मेरे ख़्याल से लोगों के अंदर इस तरह का जो एक पैशन पाया जाता है या इस तरह का जो शौक पाया जाता है, वो मैंने देखा है कि हमारी घरेलू ख़ातून में इतना नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि घरेलू ख़ातून जो हैं वो ज़्यादातर घर के कामों में एंगेज होती हैं, या बेबीज़ होने के बाद उनकी जो डोमेस्टिक लाइफ़ है वो बहुत ज़्यादा एंगेजिंग हो जाती है, तो वहाँ अपने आप से वो बेखबर हो जाती हैं। एक तरफ हम देखते हैं अपनी फ़ैशन इंडस्ट्री को, जहाँ पे आजकल जो नई-नई एक्ट्रेसेस हैं वो मॉडलिंग की फ़ील्ड में आ रही हैं और मॉडलिंग से फिर एक्टिंग में आ रही हैं। उसका रीज़न ये है कि देखें, जितनी अगर अब मैं पुरानी चंद एक मॉडल्स का नाम लूँ तो शायद आप मेरी बात से एग्री करेंगे। नादिया हुसैन एक पुरानी हमारी मॉडल हैं, इसके अलावा वनीज़ा अहमद हमारी एक पुरानी मॉडल हैं, जो कि पहले बड़ी अच्छी तरीके से मॉडलिंग करती रही हैं। इसके अलावा आमना आमना खान जो हैं वो भी बहुत अच्छी मॉडल रही हैं, जबकि इन तीनों मॉडल्स को अगर आप कंपेयर करें एक-दूसरे से, तो तीनों ही एक-दूसरे से मुख्तलिफ हैं। नादिया और वनीज़ा की एक बात मुझे कॉमन लगती है, और वो ये है कि वो टॉल और थिन रही हैं और इनका कॉम्प्लेक्शन भी फेयर अच्छा रहा है। मतलब अगर वनीज़ा को मैं देखूँ तो उसकी मतलब इतनी ज़्यादा वो खूबसूरत नहीं है, लेकिन ऑफ़ कोर्स स्लिम ट्रिम होने की वजह से और अपनी हाइट की वजह से वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई है। नादिया भी इसी तरह से, और आमना भी, आमना खान जो कि मुहिब मिर्ज़ा की मिसेज़ थी, वो भी काफ़ी अर्से तक अपना मॉडलिंग करियर उन्होंने अपना जो है वो कंटिन्यू रखा है शादी के बाद भी। अच्छा, अब क्या होने लगा है कि अब हर तरह की लड़की जो शॉर्ट हाइटेड है या वो मिडल हाइटेड है, वो भी मॉडलिंग करती नज़र आती है। हमारी जो बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं आप देखें, वो आपको मॉडलिंग करती नज़र आएँगी, जिसमें सबा कमर हैं, जिसमें क्या नाम है उनका, आयज़ा ख़ान है। इसके अलावा हम देखते हैं जी, बहुत अच्छी हमारी एक्ट्रेस है, नाम मैं उनका भूल रही हूँ, सारा सारा हसन मेरे ख़्याल से, यस, सारा हसन जो है वो। इसके अलावा हमारी जो अच्छी सी एक मॉडल और एक नई हमारी आई हैं, मैंने देखा है, वो है जी जनाब आयज़ा ख़ान, आयज़ा ख़ान या आयज़ा अहमद के नाम से ये लड़की पहले जो है मॉडलिंग करती रही है। इतनी ज़्यादा कोई कह लें कि टॉल या हाइटेड नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि प्रिटी है, दिखने में अच्छी है और स्माइल बहुत अच्छा करती है। इसके अलावा आप आयज़ा ख़ान को देखें, तो आयज़ा ख़ान हमारी एक्ट्रेस हैं, वो अब जाके, पहले वो ड्रामों में आई हैं, ड्रामों के बाद वो अब उन्होंने डिफरेंट ब्रांड्स के लिए वो उनकी ब्रांड एम्बेसडर है, उसके लिए वो हमें मॉडलिंग करती नज़र आई हैं। तो हमारी फ़ैशन इंडस्ट्री जो है ना, बड़ा मिक्सअप रही है इस तरह से कि हमारी जो
जो एक्ट्रेसेस हैं, जो ड्रामों की एक्ट्रेसेस हैं, वो मॉडलिंग करती रही हैं और मॉडलिंग जो मॉडल्स हैं एक्चुअली वो ड्रामों में भी आती रही हैं और वो मूवीज़ की तरफ भी जाती रही हैं। अब तक हमारी आयज़ा ने कोई मूवी नहीं की है। इसके अलावा हमारी आप देख लें जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हमारी मॉडल थीं, उनका नाम था सईदा। सईदा जो हमारी मॉडल थीं, वो उन्होंने सिर्फ़ मूवीज़ में काम करने को प्रेफ़र किया। उन्होंने आज तक कोई ड्रामा नहीं किया है। तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि हमारे यहाँ जो फ़ैशन इंडस्ट्री है ना, एक तो देखिए हम उस तरह हमारा जो मुल्क एक इस्लामी कंट्री है और यहाँ पर हम उस तरह का बोल्ड शूट नहीं कर सकते जिस तरह के इंटरनेशनल मॉडल्स जो हैं अपना बोल्ड शूट करती हैं और उसकी वजह से वो मशहूर भी होती हैं, सेलिब्रिटी बन जाती हैं। फिर वो भी वही ट्रिक करती हैं कि वो मूवीज़ में भी आके एज़ अ गेस्ट अपीयरेंस हो या फिर वो पूरी मूवी कर डालती हैं, जो कि हमारी एक्ट्रेसेस भी कर रही हैं, जो ड्रामों से मशहूर हुई हैं। वो मॉडलिंग की तरफ आई हैं, डिफरेंट ब्रांड के मॉडलिंग उन्होंने की है और फिर इसके साथ-साथ वो मूवीज़ की तरफ भी जंप करती हुई हमें नज़र आई हैं। तो हमारे यहाँ तो देखिए मैं जो मेजॉरिटी है, मैं अगर परसेंटेज निकालूँ तो मेरे ख़्याल से 30% जो हाइटेड फीमेल होंगी और उन 30% में से मेरे ख़्याल से 5% लोगों को फीमेल्स को इजाज़त होगी कि वो मॉडलिंग कर सकें। तो हमारे यहाँ हमारे पाकिस्तान के अंदर जो मॉडलिंग की जो डेफ़िनेशन है वो कुछ यही है कि भई आप एक्ट्रेस हैं तो आप मॉडल बन जाएँ। अगर आप मॉडल हैं तो आप एक्ट्रेस बन जाएँ, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह की कोई बेसिक अकेडमी नहीं है जहाँ उनको ये कैट वॉक करना सिखाई जाए। वो बस देख के या मेरे ख़्याल से दूसरों से जो सीनियर मॉडल्स हैं उनसे ही थोड़ी-सी टिप्स लेके और वो उनको इस्तेमाल कर लेती हैं। इसके अलावा अब नया ट्रेंड पाकिस्तान में ये भी आ गया है, जितने भी ब्राइडल शूट होते हैं, जितने भी ब्राइडल शो होते हैं, उसमें फिर हमें हमारी एक्ट्रेसेस ही वह कैट वॉक करती नज़र आती हैं, जो कि नॉर्मली हमारी तमाम ड्रामा की हीरोइन्स रही हैं, ठीक है। आप अगर इकरा अज़ीज़ को देख लें तो इकरा अज़ीज़ माशाल्लाह बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है। इसके अलावा इसके ड्रामे बड़े अच्छे क्रेडिट पे जाते हैं इकरा अज़ीज़ के, लेकिन उनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो फिर भी मॉडलिंग करती हमें नज़र आती हैं। सारा हैं, सारा खान, उनकी हाइट भी नॉर्मल है, लेकिन वो भी हमें ब्राइडल शो में नज़र आती हैं। आयज़ा नज़र आती हैं हमें, जो है वो और बड़ी सारी एक्ट्रेसेस हैं, मॉडल हैं जो जो शुरू से मॉडलिंग करती चली आ रही हैं। हमें आज भी उनमें से कुछ ऐसी हैं जो कि कैट वॉक करती हुई नज़र आती हैं, वरना ज़्यादातर मॉडल्स ने किसी ने अपना ज़्यादातर ने तो अपना जो है वो सैलून खोल लिया है, वो अपने सैलून में काम करती नज़र आती हैं। अच्छा, अब इन मॉडल्स को देखने के बाद जब हम इनको ड्रामों में और इनको शो वगैरह में देखते हैं, तो हम भी थोड़े से ना अपनी फिगर के हवाले से या अपनी बॉडी शेप के हवाले से बड़ा मतलब कंसर्न हो जाते हैं कि यार हम भी थोड़ा-सा अगर वर्कआउट करें, हम थोड़ा-सा डाइट करें, तो हम इनकी तरह खूबसूरत लग सकते हैं। लेकिन नो डाउट हम वैसे ही खूबसूरत हैं। देखें, मेरे नज़दीक जो खूबसूरती की तारीफ़ है वो ये है कि आपका दिल अच्छा होना चाहिए, दिल साफ़ होना चाहिए, आपकी सोच बहुत पॉज़िटिव होनी चाहिए और आपका दिल और अगर आपकी सोच ही साफ़ पॉज़िटिव होगी तो वो पॉज़िटिविटी आपके चेहरे से भी नज़र आएगी। मेरे नज़दीक खूबसूरती की तारीफ़ ये है, मैं नहीं जानती कि बाकी लोग कितने हुस्न परस्त हैं और वो कितना मतलब हुस्न परस्त लोगों को पसंद करते हैं कि जो हसीन हो, जिनकी अपनी एक तारीफ़ अलग ही बना के बैठे होते हैं। तो फाइनली मैं तो यही कहूँगी कि जनाब कि हमारे यहाँ चूँकि हमारे घर के माहौल भी उस तरह से इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हमने अपनी फैमिली को देखना होता है, हमने अपने भाइयों, अपने वालिद को देखना होता है, उनके मिज़ाज को परखना होता है। उसके बाद जाके बड़ी मुश्किल से एक तो इजाज़त मिलती है और इजाज़त मिलने के बाद जब इंटरनेशनल टूर्स होते हैं या ये प्रॉपर इस फील्ड में आने के बाद काम करते हैं, तो आई बेट कि उनको अपनी निजी ज़िंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती हैं, क्योंकि देखिए पब्लिक फ़िगर होना इतना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि फिर आपके लिए क्रिटिसिज़्म के दरवाज़े ना खुल जाते हैं। और हमारे यहाँ लोगों की मेंटालिटी इतनी ब्रॉड नहीं है कि वो इस चीज़ को डाइजेस्ट कर सकें। सबसे पहले वो अपने ही पाकिस्तानी मॉडल को क्रिटिसिज़्म का निशाना बनाते हैं, क्योंकि अगर आपने किसी फ़ील्ड में जाना है तो ऑब्वियसली आपको उसके अप्स एंड डाउन्स का पता होता है, आपको पता होता है कि इस फ़ील्ड की रिक्वायरमेंट क्या है और उन रिक्वायरमेंट को पूरा करना इतना आसान नहीं होता। अगर आप मॉडल बनना चाहती हैं तो सबसे पहले आपके लिए तो ये ज़रूरी हो जाएगा कि जी आप जो हैं वो अपने फैमिली को इस चीज़ के लिए एग्री करें कि वो आपको मॉडलिंग की इजाज़त दे सकें, जो कि मेरे ख़्याल से 85% फैमिलीज़ तो वैसे ही डाँट डपट के मुँह बंद करके बैठा देती हैं कि खबरदार, अगर तुमने इस चीज़ का नाम लिया कि तुम मॉडल बनो, इससे बेहतर है कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा रिश्ता देखते हैं और तुम्हें दूसरे घर भेज देते हैं, तुम अपना घर बसा लो। तो ये चीज़ें हैं कि हमारे यहाँ सोसाइटी में अभी तक बहुत से लोग कंज़र्वेटिव हैं जो कि इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। लेकिन यकीन मानिएगा कि आप जो भी जॉब कर रहे हों, चाहे आप टीचर्स हों, चाहे आप गवर्नमेंट के दायरे में हों, चाहे आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हों, उन सारी चीज़ों की अपनी एक लिमिट होती है और हमें उसी लिमिट में रह के काम करने की इजाज़त भी दी जाती है। तो कोई भी जॉब या कोई भी प्रोफ़ेशन अडॉप्ट करने से पहले
ये सोचना ज़रूरी है कि मैं अगर यहाँ जा रही हूँ, तो इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वो मैं पूरी कर पाऊँगी भी या नहीं। अब हमारे यहाँ जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, इनका सफ़र ड्रामे से मॉडलिंग में आने का सिर्फ़ एक ही रीज़न है। ड्रामा होता है 16 एपिसोड का, 27 एपिसोड का, ऑब्वियसली उनका टाइम वहाँ पे ज़्यादा लगता है और शायद उनको इतना अच्छा हेवी अमाउंट नहीं मिलता। लेकिन अगर वो किसी ब्रांड की शूट करती हैं या उस ब्रांड के लिए मॉडलिंग करती हैं, तो कम टाइम में उनको अच्छा मनी, यानी कि वो गुड मनी जो है वो अपना वहाँ से बना लेती हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि प्रोफ़ेशन जो भी हो उसमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए और उसमें आपके दिल को तसल्ली होनी चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे हैं। मुझे सबा कबर पर्सनली बहुत पसंद है, चाहे उनके ड्रामे हों या फिर उनकी मॉडलिंग हो, मैं उनको ज़रूर देखती हूँ, चाहे वो किसी भी फ़ोरम पे हों, चाहे वो इंटरनेट पे हों, चाहे वो सोशल मीडिया के किसी भी ऐप पे मौजूद हो, मैं ज़रूर उनको देखती हूँ। लेकिन मैं भी उनके बारे में एक राय ये कायम कर ली है मैंने कि अब वो ड्रामे कम करती हैं और वो मॉडलिंग ज़्यादा करती हैं। रीज़न यही है, कम टाइम ज़्यादा पैसा। लेकिन ये जो बोल्ड शूट का एक एलिमेंट हमारी मॉडलिंग में आ गया है ना, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। उसका रीज़न ये है, देखें, बहैसियत मुसलमान फीमेल होने के हमें हमारे दरमियान कुछ मतलब बाउंड्रीज़ हैं, कुछ डूज़ और डोंट हैं जिनका हमें बहुत अच्छी तरीके से ख़्याल रखना ज़रूरी है ताकि हम अपने दायरे से बाहर ना निकलें। लेकिन बहरहाल बात फिर वही है कि जब भी किसी प्रोफ़ेशन को आप जॉइन करें तो आपको पता होता है कि इसमें हमने क्या करना है और किस हद तक जाना है। हो सकता है उनकी फैमिली को इस चीज़ से किसी किस्म का कोई कंसर्न ना हो, लेना-देना ना हो, तो वो फ्रीली इस चीज़ को काम कर भी रही हैं और वो अपनी तरह की मॉडलिंग कर भी रही हैं। लेकिन बात फिर यही है, क्या ये सोसाइटी ऐसी मॉडलिंग को या इस तरह की मॉडल्स को एक्सेप्ट करती हैं या नहीं करती हैं? क्योंकि मॉडलिंग के तो पैरामीटर्स पे आना भी मेरे ख़्याल से बहुत मुश्किल सी बात है कि जहाँ आप कोई इस चीज़ की इजाज़त हो कि आप अपनी बॉडी को शो कर सकती हैं या बोल्ड शूट कर सकती हैं या कुछ डिफरेंट ब्रांड के या इंटरनेशनली मॉडल्स को आप कम्पीट कर सकती हैं। मेरे ख़्याल में मेरे सामने तो अब तक कोई भी ऐसी मॉडल नहीं आई है जो कि सिर्फ़ बोल्ड शूट की वज़ह से मैं उसे किसी इंटरनेशनली मॉडल के साथ कंपेयर कर सकूँ। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि इस सारे सिनेरियो में हमें बड़ी अच्छी-अच्छी चेहरे और अच्छी-अच्छी लड़कियाँ देखने को मिल रही हैं। मैं नहीं जानती कि आगे उनका फ्यूचर क्या होगा, लेकिन बहरहाल ये एक बात ऐसी है कि मैं समझती हूँ कि इस बात के ऊपर तो ज़रूर हमें सोचना चाहिए कि वो कौन-सी ऐसे प्रोफ़ेशंस हैं जहाँ पे हम खुल के काम कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास शख़्सी आज़ादी भी और ज़हनी आज़ादी भी हो। क्योंकि आप अगर ज़हन से कंज़र्वेटिव हैं, तो फिर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। बहरहाल मेरी आज की बात सिर्फ़ इतनी ही थी कि हमारे यहाँ जो फ़ैशन इंडस्ट्री है, पता नहीं वो किस तरह का इम्पैक्ट हमारे ज़हन पे डालना चाहती है कि घर में बैठी हुई छोटी-छोटी बच्चियाँ जो कि भी टीनेजर हैं, वो अपने आप को उस लेवल पे रखना शुरू कर देती हैं। उनकी आप ड्रेसिंग देख लें, आप उनकी नॉलेज देख लें, शोबिज़ के हवाले से, मेकअप के हवाले से, ड्रेसिंग के हवाले से। मुझे और आपको शायद इतना नहीं पता होगा, लेकिन ये जो स्कूल गोइंग लड़कियाँ हैं या जो कॉलेज गोइंग लड़कियाँ हैं, इनको हमसे ज़्यादा पता होगा। मैं सिर्फ़ ये बात जानती हूँ कि जिस वक़्त मैंने अपनी यूनिवर्सिटी जॉइन की तो मुझे लिपस्टिक लगाने की भी इजाज़त नहीं थी। मैं उसी तरह बाया स्कार्फ़ में जाती थी। लेकिन जब मैं थोड़ी-सी बड़ी हुई और मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को जॉइन किया, तो मैंने वहाँ लड़कियों के फ़ैशन देखे। मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ ने शायद मुझे कुएँ में रख के पाला है, हालाँकि मैंने बाहर से एजुकेशन ली है। लेकिन फिर भी वो जो स्ट्रिक्ट आपकी फ़ैमिली का एक स्टाइल होता है कि जी आपने इस लिबास में जाना है या आपके पेरेंट्स इस तरीके की होगी, तो मैंने तो वही चीज़ फ़ॉलो की। लेकिन इस वक़्त जब मैं बच्चियों को कंसिडर करती हूँ, जब देखती हूँ, सुनती हूँ, तो मुझे यकीन मानिएगा थोड़ा-सा अफ़सोस होता है वो इस लिहाज़ से कि हम अपनी इस्लामी कदरों से भी थोड़े पीछे हटते जा रहे हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि आने वाले वक़्त में ना बच्चियों के लिए मुनासिब है और ना ही उन फैमिलीज़ के लिए मुनासिब है, जो कि खुद को बहुत ज़्यादा मॉडर्न शो करते हैं। लेकिन मॉडर्निज़्म सिर्फ़ ये नहीं है कि आप छोटे कपड़े पहनें, स्लीवलेस पहन लें या आपने जीन्स शर्ट पहन ली। मॉडर्निज़्म का ताल्लुक आपकी सोच से भी है कि आपकी सोच किस हद तक मॉडर्न होती है। लेकिन बहरहाल ये हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा हमें जिस चीज़ के करने की इजाज़त देगा और जहाँ तक देगा, हम तो वो चीज़ वहाँ तक लेके जाएँगे। लेकिन अवेयरनेस देना, एक-दूसरे को इस चीज़ के ऊपर समझाना कि क्या चीज़ सही है, क्या क्या चीज़ गलत है, और अगर सही चीज़ है तो उसकी लिमिट क्या है और गलत है तो उसकी भी क्या लिमिट है। ये हम जैसे लोगों ने ही आप लोगों को समझाना और बताना है कि प्लीज़ अपने बच्चों में ये चीज़, इस वायरस को ना आने दें कि मॉडर्निज़्म के नाम पर अपनी अखलाकी कदर, अपनी फैमिली की जो रिस्पेक्ट है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। मुझे लगता है कि मैंने आज इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा बात की है, मैं इस पे ज़्यादा बात मज़ीद नहीं करूँगी कि आप कहें कि देखें मैंने कुछ ज़्यादा ही दायरे से बाहर निकल के बात कर ली है। तो फ़िलवक़्त के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट की करके बताइएगा कि आपको ये बात कैसी लगी, और इसके साथ ही दीजिए इजाज़त अपनी बहन को। मेरी वही आखिरी बात हमेशा की तरह कि अपना ख़्याल रखें, अपने वालिदैन का ख़्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।